तो दोस्तों वीवीएम स्कॉलरशिप यानी विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्कॉलरशिप सेशन 2023-24, इस स्कॉलरशिप के तहत किसी भी स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगभग 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवीएम स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए एक स्टूडेंट के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या पात्रताएं हैं, इसके क्या नियम हैं और क्या शर्तें। इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके लिए आप आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे और कब तक भर सकते हैं, और ये स्कॉलरशिप है स्टूडेंट को वो किस प्रकार से मिल सकती है, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कई साथियों ने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की है कि राज गुरजी ये वीवीएम यानी विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्कॉलरशिप क्या चीज है। तो चलिए सबसे पहले इस स्कॉलरशिप की कुछ बेसिक जानकारी आपको बताता हूं। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है वो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एनसीईआरटी, विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती के सहयोग से स्टूडेंट को वो दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए वैसे ये स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन एक बड़ी संस्था के द्वारा है स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप वो दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप नहीं है तो क्या वाकई में ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिल सकती है? जी बिल्कुल 100% वो मिल सकती है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है वो शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से है स्टूडेंट को वो दी जा रही है। अब इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य ये है कि विज्ञान के प्रति स्टूडेंट की रुचि पैदा करना या फिर जागरूकता पैदा करना, ताकि विज्ञान के प्रतिभाशाली स्टूडेंट की है खोज है वो की जा सके। चलिए अब इसके नियमों के बारे में जानकारी आपको देता हूं कि कौन कौन स्टूडेंट हैं इसके लिए पात्र हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो स्कॉलरशिप है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी संस्था या स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, वो पात्र हैं। इसके साथ साथ लड़के और लड़कियां भी पात्र हैं। किसी भी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, हर प्रकार के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ये स्कॉलरशिप वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 6 से लेके कक्षा 11वीं तक पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं इसके अंदर वो भाग ले सकते हैं। बस इनकी यही पात्रताएं हैं और यही शर्तें हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट को एक छोटी सी एग्जाम देनी पड़ेगी। अब एग्जाम का नाम सुनते ही स्टूडेंट वो थोड़े से ढिल्ले हो जाते हैं, यार एग्जाम देके स्कॉलरशिप प्राप्त करना कठिन है। नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं और जो क्लास आप पढ़ के आ चुके उसी का सिलेबस है इस परीक्षा के दौरान आने वाला है। तो चलिए इसकी जो एग्जाम है उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि ये जो एग्जाम है आप घर बैठे दे सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आपको ये एग्जाम हो देना पड़ेगा, कहीं दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं। खास बात यह है कि एग्जाम देने के लिए आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का समय मिलेगा, लेकिन एग्जाम का जो टाइम होगा वो मात्र 1.5 घंटे का रहेगा और इस 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। चलिए अब मैं आपको सिलेबस की जानकारी वो देता हूं, लेकिन इससे पहले एक और खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस स्कॉलरशिप के लिए या तो इंडिविजुअल कोई स्टूडेंट है अपने लेवल पे है आवेदन फॉर्म भर सकता है, या फिर कोई भी जो संस्था है अपने स्कूल के कक्षा 6 से लेके 11वीं तक के स्टूडेंट का एक साथ आवेदन फॉर्म है वो भर सकती है। अब मर्जी आपकी है कि स्टूडेंट खुद आवेदन फॉर्म भरना चाहता है या फिर स्कूल के द्वारा वो भरवाना चाहता है, दोनों की सेम प्रोसेस है। चलिए अब सिलेबस की जानकारी आपको देता हूं कि एग्जाम के अंदर क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, पेपर के 2 पार्ट होंगे, ए और बी पार्ट होगा। तो ए पार्ट के अंदर यहां पे देखिए 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप ए पार्ट को कंप्लीट कर दोगे फिर आपको बी वाला पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके यहां पे 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट आपको मिलेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो यहां पे देखिए साइंस और मैथ के 50 क्वेश्चन आने वाले,
ठीक है, आप जो प्रेजेंट टाइम में या फिर लास्ट क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो वही सिलेबस रहने वाला है, ज्यादा हार्ड सिलेबस यहां पे नहीं आएगा। क्लास वाइज है, बेसिक सिलेबस आने वाला है और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहेगा। इसके साथ साथ यहां पे अगला जो सिलेबस है वो है अपने इंडियन कंट्रीब्यूशन साइंस, ठीक है, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद यहां पे लाइफ स्टोरी बिरबल साहनी, अपने एक महान वैज्ञानिक रहे हैं बिरबल साहनी, उसकी लाइफ स्टोरी, उसकी कहानी है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मात्र 20 क्वेश्चन आने वाले। इसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मात्र 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन होने वाले। अब दोस्तों यहां पे ये जो सिलेबस की बात करें तो आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो सिलेबस है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार की आपकी कक्षा रहेगी उसी के अनुसार यहां पे अलग अलग सिलेबस है मिलने वाला है। लेकिन जो टॉपिक है मैंने आपको बताई, ये टॉपिक है, इसके अंदर वो रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम वेबसाइट के बारे में। चलिए, ये तो रही सिलेबस की बात। अपन प्राइज की बात कर लेते हैं कि जब हम ये एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सबसे जरूरी है, इसी के लिए तो हम ये मेहनत करने जा रहे हैं। चलिए, यहां पे देखिए इस प्राइज के 4 लेवल हैं। इसमें 2 लेवल तक, यानी यदि आप स्कूल टॉपर रहते हो और डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहते हो तो मात्र आपको यहां पे एक सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू? नहीं, वैल्यू है जब भी मान लीजिए आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे या कोई बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दोगे तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे इसका जो तीसरा लेवल है वो है स्टेट लेवल का। तो स्टेट लेवल पे यहां पे स्टूडेंट को 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए कैश प्राइज मिलने वाली है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, ठीक है। इसके बाद यहां पे इसका चौथा लेवल है और चौथे लेवल है वो है नेशनल लेवल। यदि आप नेशनल लेवल पे क्वालिफाई हो जाते हो तो यहां पे आपको 25,000, 15,000 और 10,000 की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पे रहने वाले को 25,000, सेकंड पे 15,000, थर्ड पे आपको यहां पे 10,000 की स्कॉलरशिप मिलने वाली। ये स्कॉलरशिप डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में है वो आने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप नेशनल टॉपर रहते हो तो ये प्राइज तो आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको यहां पे देखिए फर्स्ट, सेकंड पे जो रहता है 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा और स्कॉलरशिप आपको दी जाती है, केस प्राइज आपको दी जाती है, फिर 3,000, फिर 2,000 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वालों को, इस प्रकार से। तो यहां पे देखिए यदि आप नेशनल लेवल पे टॉपर रहते हो तो भैया यहां पे आपको बहुत फायदा वो मिलने वाला है। यहां पे 2 तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। यहां पे देखिए एक तो 25,000 रुपए जो फर्स्ट पे रहता है, प्लस उनको 5,000 रुपए में मिलेंगे। कुल मिला के बात यह कि 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो आपको मिलने वाली है। चलिए, ये तो रही स्कॉलरशिप की बात। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एग्जाम अपन क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए मेरिट सिस्टम है वो रहने वाला है। स्टेट वाइज अलग अलग जो स्टेट रहेगा उनके आधार पर यहां पे अलग अलग मेरिट है वो निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि जब हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और हम यहाँ पे स्टेट लेवल या फिर यहाँ पे नेशनल लेवल या टॉपर अपन नहीं करते हैं या फिर अपन एग्जाम देते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट होता है या फिर इस एग्जाम की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको प्राइज है वो मिलती है, तो ऐसे में यहाँ पे अपने विज्ञान से संबंधित जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं, जैसे आपको बताना चाहूंगा DRDO, इसरो का नाम आपने खास तौर पे सुना होगा। और हाल ही में हम विश्व की फतह करने वाले हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 जो मिशन है चंद्रमा की धरती पर है, लगभग 26 या 27 अगस्त को वो पहुंचने वाला है। बात मेरे को यहां पे याद आ गई, इसलिए अपने इसरो के लिए एक लाइक तो वो जरूर बनता है और दुआ करना कि इस बार हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो सफल हो जाए। लाइक जरूर करना और अपने इस मिशन के बारे में कमेंट करके राय हो जरूर देना। तो इस प्रकार के जो विज्ञान से संबंधित बड़े बड़े जो सेंटर हैं उनमें आपको घूमने का मौका मिलेगा। आपको जहां जहां पे ये किस प्रकार से वैज्ञानिक वहां पे काम करते हैं, किस तरह से वो परीक्षण करते हैं, कैसे वो खोज करते हैं, हर तरह की जानकारी आपको लेने को है वहां पे मिलने वाली है। तो इस एग्जाम का आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर मान लेते हैं कि हमें कोई बड़ी प्राइज नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पे जैसे इसरो है, इसरो की विजिटिंग करना है आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से इसका फायदा होता है।
अब इसकी एग्जाम की डेट की बात करते हैं कि ये एग्जाम है वो कब होने वाला है। तो दोस्तों ये जो एग्जाम है ये 29 से लेके 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। तो अभी आपके पास 2-3 महीने का समय वो बचा हुआ है। चलिए अब आवेदन फॉर्म की बात करते हैं कि आप ये आवेदन फॉर्म है कब से लेके कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आवेदन फॉर्म है फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट हो रखे और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2023 है। मैंने आपको बताया कि आवेदन फॉर्म है या तो आप स्कूल के द्वारा भरवा सकते हैं। अगर स्कूल के द्वारा आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं तो अलग अलग कक्षा के अलग अलग आवेदन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। यदि स्टूडेंट है इंडिविजुअली अपने लेवल पे अपने घर के मोबाइल पीसी लैपटॉप से भरना चाहता है तो खुद भी वो आवेदन फॉर्म भर सकता है। लेकिन आवेदन फॉर्म भरने की जो फीस है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी और ये जो फीस रहेगी 200 रुपए पर स्टूडेंट के 200 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में वो लिए जाएंगे। अब आवेदन फॉर्म आप कहां से भरोगे? तो देखिए दोस्तों आवेदन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है vvm.org.in। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, आवेदन है वो भर दीजिएगा। और वैसे भी देखिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना, उस पे विजिट करके आप देख सकते हैं क्योंकि वहां पर मैंने आवेदन फॉर्म भरने की टोटल जानकारी है वीडियो के माध्यम से बताई है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, उस वीडियो की मदद है वो ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अपन रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो भैया यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 10 नवंबर 2023 तक है वो आने वाला है। तो दोस्तों ये है VVM स्कॉलरशिप 2023। तो आशा रखता हूं कि इस स्कॉलरशिप के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट को कहना चाहूंगा देखिए जरा सी मेहनत पे आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। स्कूल साथी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को है इस एग्जाम के अंदर है आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनको एग्जाम दिलवाएगा ताकि स्टूडेंट का विज्ञान के प्रति है वो रुचि है वो बढ़ सके। देखिए अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है लेकिन इससे स्टूडेंट को एक जागरूकता है वो जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।